हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। राजस्थान बोर्ड में प्रोबेबिलिटी 4 नंबर की एक्सरसाइज है, 4 नंबर का चैप्टर है, यानी 4 मार्क्स कवर करता है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये छोटा आता है थोड़ा, ये बड़ा सा आता है। ये 2 क्वेश्चन इस हमारे प्रोबेबिलिटी में से पूछे जाते हैं, यानी इतनी इजी एक्सरसाइज में से हम आराम से 4 नंबर कवर कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स कवर या 4 मार्क्स कवर करने के लिए आइए हम तैयारी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि किसी काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसकी कितने चांसेस उसके उस काम के होने के हैं, बताइए। तो देखो, इसके लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कोई इवेंट है, इवेंट का मतलब इधर घटना से है, कोई शादी ब्याह या शादी वगैरह पार्टी वगैरह का इवेंट नहीं, कोई भी एक इवेंट, जैसे कि एक बैग लिया, मैंने उस बैग के अंदर कुछ लाल, कुछ पीली, कुछ सफ़ेद, कुछ काली बॉल्स डाली, तो ये एक पूरा एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। इस मतलब ये जो है, इसमें से एक बॉल का निकाला जाना एक इवेंट है, एक घटना है कि एक बैग में से एक रैंडमली एक बॉल निकाली जा रही है, ये एक इवेंट हुआ। जैसे 52 ताश के पत्तों की गड्डी के अंदर से एक पत्ता निकालना एक इवेंट है, ठीक है। पासे को उछालना एक इवेंट है, सिक्के को उछालना या सिक्के को फेंकना जो है, मतलब पासे को फेंकना और सिक्के को उछालना, ये एक इवेंट है। तो आप लोगों को समझ में आया कि इवेंट है। अब इसमें बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या होता है, वो आइए हम पढ़ते हैं कि कोई इवेंट ई है, कोई इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ई जो है वो इक्वल होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि संभावित परिणाम बटे वे कुल परिणाम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी संभावित परिणाम बटे वे कुल परिणाम क्या है, ठीक है। देखो, इधर एक चीज आ रही है टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल में से ही फेवर निकलते हैं। इस टोटल में से ही इसके फेवर में कौन कौन है, इन सब में से इसके फेवर में कौन कौन है, यानी कुल परिणाम में से इसके संभावित परिणाम कौन कौन से, इस इवेंट के जो ये घटना में क्वेश्चन में बोल रहा है, इसके लिए कौन कौन से प्रो है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या है, टोटल आउटकम्स निकालना आना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स हमें किस किस के निकालना आना चाहिए, हमें किस किस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें एक तो कॉइन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक हमें डाइस के बारे में होनी चाहिए, एक हमें कार्ड्स के बारे में होनी चाहिए, एक हमें ईयर्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें टोटल आउटकम्स या जो क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कॉइन्स से टॉपिक ले लेता हूँ कि कॉइन्स के रिलेटेड आपको टोटल आउटकम्स कैसे निकालना है। टोटल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैंपल स्पेस, यानी कि समशिष्ट, ठीक है, सैंपल स्पेस। तो देखो, कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स का कैसे करते हैं। पहली कंडीशन, 1 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स। तो कॉइन्स के देखो कितने एस्पेक्ट होते हैं, कितने पहलू होते हैं कॉइन्स के? 2। कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 1 टाइम्स, तो उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 2 1 जा 2। कितने उसके टोटल आउटकम्स होंगे? 2। लेकिन होंगे कौन कौन से? हेड और टेल। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, यानी एक कॉइन्स के 2 पहलू और कितनी बार उछाला? 2 बार, तो कितना है? 4।
देखो बात सुनना कि एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो। क्या बोला? एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, टोटल आउटकम्स 4 ही आएंगे, यानी दोनों कंडीशन सेम रहेगी। अभी 4 होते कौन कौन से हैं ये निकालना सीखे। इसको मैं सैंपल स्पेस कह रहा हूं, H और T। अब इसकी कैसे निकलेंगे? 4। देखो कैसे निकालना है, 2 तक तो ठीक है, 3 में भी हमें दिक्कत होगी, तो कैसे निकालना सीखो। टोटल कितने हैं? 4। पहले 4 ब्रैकेट बना लो, 1 2 3 और 4। 4 का हाफ कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। 4 का हाफ 2, यानी 2 बार H और 2 बार T। अब 4 का हाफ कितना करा? 2। अब 2 का हाफ कितना होता है? 1, यानी 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। ये हमारे चारों आउटकम्स हो गए। चलो अब तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी 1 कॉइन के 2 एस्पेक्ट कितनी बार थ्रो कर रहे हैं? 3 बार। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब इसके सैंपल स्पेस निकालो। तो देखो इसके 8 होते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये मैंने 8 इसके बना लिया। अब सबसे पहले 8 का आधा करो। पहले तो 4 का आधा करा तो 2, यानी 2 बार H फिर 2 बार T, फिर 2 का आधा करा तो 1 H T। इसी तरीके से 8 का आधा करो, 4, यानी 4 बार H H H H H और 4 बार T। अब 4 का आधा करो 2, यानी अब 2 बार H फिर 2 बार T और T, फिर H T और T। अब 2 का आधा करो 1, यानी 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप क्या करें, इस तरीके से भी करें, या तो तीनों ही H आ सकता है या फिर तीनों ही टेल आ सकता है। ठीक है, अब इधर से H को गायब करते जाओ, H की जगह T, फिर इस T को इधर ले आओ, फिर इस T को इधर ले आओ, हो गया। अब इधर से T को H करते जाओ, H, इस H को इधर ले आओ, अब इस H को इधर ले आओ। ये हमारी 8 कंडीशन हो गई, यानी ये भी इजी है। इस वाले से क्या होगा, आप एक कॉइन को 4 बार उछाल लो, 5 बार उछाल लो, 6 बार उछाल लो, इन सब की आप सैंपल स्पेस आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो था कॉइन्स के बारे में। अब मैं बात करता हूं डाइस के बारे में। डाइस क्या चीज़ है? डाइस का मतलब होता है पासा। मैं जानता हूं 1 डाइस थ्रो 1 टाइम्स, तो इसके कितने सैंपल स्पेस होंगे? 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 2 डाइस थ्रो 1 टाइम, 2 डाइस को 1 बार उछाला गया है, तो उसके सैंपल स्पेस कितने होंगे? एक डाइस में कितने पेलू? 6। कितनी बार उछाला गया? 2 बार, यानी 36, यानी उसके सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36। अब कौन कौन से होंगे देखना, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 इस तरीके से मैंने इसके ब्रैकेट बना लिया। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें कि 36 कैसे लिखेंगे हम, सब आ जाएगा। ये बना लिया, इसके अंदर क्या करो तुम, पहले इधर फिक्स रख दो,
फिर इधर फिक्स रख दो। जैसे मैंने एक 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 सब पहले पासे पे सब जगह एक एक कर दिया, फिर दूसरी बार में दो दो फिक्स कर दिया, फिर तीसरी बार में तीन तीन फिक्स कर दिया, चौथी लाइन में 4 फिक्स कर दिया, फिर 5 फिक्स कर दिया, फिर 6 फिक्स कर दिया। अब ए से फिक्स करा था, अब ए से फिक्स कर दो, 1 फिक्स कर दो हर जगह, फिर इसमें 2 फिक्स कर दो, फिर 3 फिक्स कर दो, फिर 4 फिक्स कर दो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके 36 सैंपल इस पे 36 इसके निकल कर आएंगे रिज़ल्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डाइस के 2 बार उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस कैसे निकाले जाते हैं। ये हमारा डाइस भी कंप्लीट हो गई। डाइस में केवल तुम्हारा दो डाइस तक, ये 3 डाइस का नहीं है, ठीक है। तो अब 2 चीज़ रह गई हमारे पास, कार्ड्स और ईयर्स। देखो कार्ड्स बहुत अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करते हैं कार्ड्स, ठीक है। अब आइए हम कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो कार्ड्स जो होते हैं, यानी जो पत्ते होते हैं जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, और ये 2 कलर के होते हैं, एक तो रेड और एक ब्लैक। तो ये 52 इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं, ठीक है, दोनों 26 होते हैं। लेकिन अब रेड भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। तो जो डायमंड, अभी 26 भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 13 और ये 13। इसी तरीके से ब्लैक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो स्पेट्स यानी कि हुकुम, और डायमंड को बोलते हैं ईंट, और हार्ट को कहते हैं पान, ठीक है। स्पेट्स का मतलब हो गया हुकुम, इसके 13 पत्ते होते हैं। और एक होता है क्लब, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम हिंदी में चिड़ी, और इसके कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो देखो ईंट के जो रेड कलर के पत्ते होते हैं, देखो इसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8 और ये एस को बोलते हैं इक्का। वही जो 13 पत्ते इसमें होते हैं, वही 13 पत्ते इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और वही 13 पत्ते इसमें होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, इनके डिज़ाइन का फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर ये 3 तस्वीर वाले, इसमें ये 3 तस्वीर वाले, इसमें ये 3 तस्वीर वाले, इसमें ये 3 तस्वीर वाले, यानी कि ये सारे जो ये 12 ये जो हैं, ये सारे पिक्चर वाले होते हैं। कौन से होते हैं, ये पिक्चर्स कार्ड होते हैं ये, ठीक है। ये सारे कौन से होते हैं, पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात, अब देखो इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन होता है वो इस तरीके का होता है, केवल फ़र्क कितने का होता है डिज़ाइन का, इसका इस तरीके का होता है और इसका इस तरीके का होता है, और इसका इस तरीके का होता है, और इसका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता, इस तरीके का कोई डिज़ाइन होता है इसका, ठीक है। तो इसमें केवल डिज़ाइन का फ़र्क होता है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि लाल कलर के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 26। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए, एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से मैंने एक पत्ता निकाला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता तस्वीर वाला होगा, पत्ता तस्वीर वाला होगा। अब 52 ताश की पत्ती में से निकाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कितने हैं, 52,
अब बात करते हैं कि तस्वीर, अब इसने पूछा तस्वीर वाले पत्ते की, तो तस्वीर के फेवर में कितने पत्ते हैं? 3 3 6 3 9 और 3 12। तो तस्वीर के फेवर में कितने? 12। तो 12/52 यानी 12/52, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। सपोज करो क्वेश्चन में कहता है कि एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रैंडमली निकाला गया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काला तस्वीर वाला पत्ता होगा, काला तस्वीर वाला। तो हम केवल काले की तरफ जाएंगे, तो काले की तस्वीर वाले कितने? 3 और 3 6, तो टोटल तो 52 ही रहेंगे, लेकिन काले की तस्वीर के फेवर में कितने? टोटल 6, तो 6/52। अगर मैं कहता है कि वो पत्ता जो निकाला गया है वो एस हो यानी इक्का हो, तो इक्के के कितने हैं? 1 2 3 और 4, यानी इक्के के फेवर में कितने हैं? 4। कितने में से? 52 में से। अगर मैं कहता कि वो पत्ता डायमंड का हो यानी ईंट का हो, तो डायमंड के अंदर कितने फेवर में है? ये 13 पत्ते डायमंड के फेवर में है, तो 13/52। अगर मैं आपको कहता कि वो लाल कलर का पत्ता हो, तो लाल कलर के फेवर में कितने हैं? 26। कितने में से? 52 में से। अगर मैं कहता कि वो पत्ता जो है हार्ट का होना चाहिए, तो हार्ट के फेवर में कितने हैं? 13। क्लियर होगी बात? ये हमारे कार्ड्स के थे सारे। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट हमारा रह गया ईयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईयर। चलो आइए अब हम ईयर की बात करते हैं। ईयर क्या कह रहा है? ईयर जो होते हैं यानी कि जो वर्ष होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक अलीप वर्ष। अलीप यानी ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर यानी कि अलीप वर्ष। अब बात आती है कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष कहते किसको हैं, ठीक है। तो जो हमारे लीप ईयर होता है, जो हमारा लीप वर्ष होता है, उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366। और अलीप वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। हम कहते हैं ना 4 साल में फरवरी 29 की हुई, जिसमें फरवरी 29 की होती है वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अभी 2020 है वो लीप वर्ष है, क्योंकि उसके अंदर फरवरी 29 की हुई थी, 29 तक गई थी, इसलिए वो लीप वर्ष था और ये अलीप वर्ष होता है। अब आपको एक कॉमन फैक्ट बता देता हूँ मैं कि 1 जनवरी को कोई सा भी वार रहा हो, 1 जनवरी को कोई सा भी वार रहा हो, जैसे सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले, सपोज करो अगर 1 जनवरी को सोमवार था या रविवार था, संडे लिख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। अब 1 जनवरी को कोई सा भी रहो, जैसे 2020 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट 31 दिसंबर तक की बात करता हूँ। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सभी डे जो होंगे वो सभी कम से कम 52 बार तो होंगे ही होंगे। क्या बोला मैंने? कि सभी इसमें जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें सभी 52 तो होंगे ही होंगे। इसी तरीके से सन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन लास्ट सैटरडे, इसमें भी ये सब 52 तो होंगे ही होंगे। जब मैं इसको सम करता हूँ तो इसका डे होता है 364 और इसका भी होता है 364। बात आती है कि ये तो
364 ही हुए, जबकि दिन तो इसमें 365 होते हैं। तो वो एक दिन कौन सा होगा, वो एक दिन कौन सा होगा? और इसमें ये 2 दिन बचे हैं, वो 2 दिन कौन से होंगे? सपोज करो 365वां दिन जो है वो संडे है, तो 366वां दिन कौन सा होगा? मंडे। मैं इस वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाली कंडीशन की। अगर 365 दिन मंडे है तो वो 66 वाला ट्यूसडे होगा। अगर ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे होगा। अगर ये वेडनेसडे है तो उसका नेक्स्ट डे थर्सडे होगा। अगर ये थर्सडे है तो उसका नेक्स्ट डे फ्राइडे होगा। अगर ये फ्राइडे है तो नेक्स्ट डे सैटरडे होगा। अगर ये सैटरडे है तो ये संडे होगा, ठीक है। तो यानी वो 2 दिन इनमें से 7 में से कोई एक होगा, और इसमें वो एक दिन इन 7 में से एक होगा। तो इन लीप और अलीप ईयर के अंदर हमसे, लीप और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हमसे केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो 53 डेज का और एक 52 डेज का। तो इसके आंसर भी फिक्स है। अगर ये हमसे 53 डेज की बात करता है कि बताइए कि 53 डेज हो, यानी संडे 53 हो, अभी संडे कितने हो रहे हैं? 52। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि संडे 53 होंगे? तो इसकी बात की प्रोबेबिलिटी है केवल संडे होंगे। तो संडे के लिए फेवर में कौन है? केवल संडे है, यानी एक। कितने में से? 7 में से। अगर जब वो 53 डेज की बात करेगा तो उसका आंसर आएगा 1/7, और जब ये 52 की बात करेगा तो उसका आंसर आएगा 6/7। ये तो हमारा अलीप यानी ऑर्डिनरी ईयर का है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 52 डेज और एक 53 डेज। तो जब 52 की बात करेगा, या चलो पहले 53 की और एक 52 की, जब ये 53 की बात करेगा तो इसका आंसर आएगा 2/7, कि भाई 53 संडे होने चाहिए। तो संडे के देखो, एक तो इसमें संडे आ रहा है और एक संडे इसमें आ रहा है। तो संडे के फेवर में कौन कौन है? 2। कितने में से? 7 में से। और 52 आना चाहिए, तो उसके फेवर में 1 2 3 4 5, तो 5/7। ये आंसर फिक्स है इसके। ये हमारा 53 डेज वाला कंप्लीट। ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स का, सॉरी ईयर्स का। अब बात एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि किसी भी इवेंट की, सेम इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। जैसे अगर मैंने सपोज करो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 1 से छोटी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरे मैच जीतने के चांस 0.30 है तो मैच हारने के कितने हैं? 1 - 0.30 यानी 0.70। अगर जीतने कितने हैं तो हारने के कितने होंगे? इतने, क्योंकि टोटल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि P ऑफ E0 यानी किसी उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है? कि उस इवेंट के होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। आइए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 18.1 क्या कह रही है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। ये कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो नंबर जो फाइंड हो वो 4 से बड़ा हो, मोर देन 4 यानी 4 से बड़ा अंक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमें फॉर्मूला मालूम है टोटल आउटकम्स। अब डाइस को फेंका जा रहा है तो डाइस की हमें क्या निकालना है? सैंपल स्पेस यानी S। 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। अभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नंबर जो हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4, गेटिंग मोर देन 4, गेटिंग मोर देन 4 यानी 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर अब देखो ये भी लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, या इस पूरे को मैं एक इवेंट मान लूँ E। अगर मैं इसको क्या मान लूँ? एक इवेंट मान लेता हूँ E, तभी क्या हो जाएगा? P ऑफ E, ठीक है। और ये भी सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। अब मोर देन 4 यानी 4 से बड़ा कौन कौन है? इसके फेवर में कौन कौन हुआ? 5 और 6।
कितने 2। तो इसको करना कैसे, डायरेक्ट नहीं करना है, हम क्या लिखेंगे मोर देन 4 इज इक्वल टू 5 एंड 6 देन 2। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 कितना है 2/6। कैसा आया ये फेवरेबल आउटकम, फेवर कहाँ से ढूंढना है, क्वेश्चन से जो पूछा है मोर देन 4, 4 से बड़े के फेवर में कौन कौन है 5 और 6 यानी 2 अंक है, तो 2 कितने में से है 6 में से, तो 6। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कोइन इज टोस्ड 2 टाइम्स। अब मैंने लिखाई थी कंडीशन इसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, कि हर बार हेड आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस मालूम होना चाहिए कि एक कोइन को 2 बार उछाला गया है, एक कोइन को 2 बार उछाला गया है। तो देखो एक कोइन के 2 पहलू और उसको 2 बार उछाला गया है, यानी 4 आएंगे टोटल, कितने आएंगे 4। तो अब हम 4 लिखते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब मैंने बताया था कि 4 का आधा करो, कितना 2, यानी 2 बार H और 2 बार T। फिर 2 का आधा करो 1, यानी 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। ये था हमारा सैंपल स्पेस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। चलो अब प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है ये कि गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, कि हमें हर बार यानी दोनों ही बार क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हुए 1 2 3 4। अब हर बार हेड के फेवर में कौन कौन है, केवल H और E वाला, यानी कितना 1, तो 1/4 इसका आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो मैंने कहा था ना 4 मार्क्स की, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 3 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए अब क्या कह रहा है, फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17 1 नंबर इज रैंडमली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर होते हैं जिनका खुद का खुद में ही डिवाइड जाता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, आप ये मत सोचना कि 2 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का डिवाइड तो सब में जाता ही जाता है, लेकिन 2 एक ऐसा डिजिट है जिसके अंदर 2 का 2 में जाता है। तो 1 को छोड़कर उसका डिवाइड केवल उसी में जाना चाहिए और किसी में नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 का डिवाइड केवल 2 में ही जाता है, जैसे कि 3 का डिवाइड केवल 3 में जाता है, जैसे कि 5 का डिवाइड 5 में ही जाता है, 7 का डिवाइड केवल 7 में जाता है, इनके अलावा और कोई नंबर में डिवाइड नहीं जाता है, तो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है कि 1 से 17 तक कुछ नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से कोई एक नंबर चूज़ करना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर 17 तक कोई नंबर लिख लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये देन लास्ट 17। अब इसमें हमें चाहिए प्राइम नंबर, क्या चाहिए हमको इसके अंदर, प्राइम नंबर। चलो आओ प्राइम नंबर छाड़ते इसमें से। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कितने कौन कौन से हैं, 2 3 7 11 13 17, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमसे पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 17, तो प्राइम नंबर के फेवर में कितने हैं, केवल 7, तो 7/17 ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, 4 नंबर हम आराम से ला सकते हैं। ए कोइन इज टोस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली। देखो एक कोइन टोस्ट 3 times, एक कोइन के आस्पेक्ट 2 और उसको 3 बार टोस्ट किया गया यानी 8, तो उसके सैंपल स्पेस यानी कुल परिणाम कितने होंगे 8। हम 8 निकालना मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले 8 ब्रैकेट बना लो, 1 2 3, थोड़े बड़े बड़े बना लेते हैं, 1 2 3 4 1
2 3 और 4, 8 हो गए। उसके बाद मैंने बताया था 8 का आधा करो 4, तो 4 बार H और 4 बार T। अब 4 का आधा करो 2, तो 2 बार H, फिर 2 बार T, फिर 2 बार H, फिर 2 बार T, फिर 2 का आधा करो 1, यानी 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। तो देखो अब इसने हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटली। इधर जोड़ देने वाली बात है अल्टरनेटली वर्ड पर। अल्टरनेटली का मतलब होता है एकांतरते, यानी एक के बाद एक। जैसे यार मोहन तू स्कूल अल्टरनेट आता है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, यानी एक आ गया फिर एक बीच में गैप, फिर आ गया, फिर गैप, फिर आ गया, यानी एक के बाद एक ऐसे गैप चलता है। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो हेड अल्टरनेटली हो या टेल अल्टरनेटली हो। तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं, 8। अब इसके फेवर में कौन कौन है, अल्टरनेटली के फेवर में कौन कौन है हेड और टेल। देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं, फिर 2 एक साथ आ गए। एक तो ये रहा, पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, यानी एक तो ये रहा, ठीक है। दूसरा देखो इसमें दोनों एक साथ आ गए, खत्म, दोनों एक साथ आ गए, खत्म। अब देखो ये रहा, हेड आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया। दूसरा ये रहा, ठीक है। उसके अलावा और कोई है नहीं। तो कितने हैं इसके फेवर में, केवल 2, यानी 2/8 यानी 1/4 हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉमन ईयर, यानी कि नॉट लीप ईयर, कॉमन ईयर के अंदर या ऑर्डिनरी ईयर जो मैंने बताया था, यानी 365 डेज कंटेन ओनली 52 डेज संडेज। अब देखो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कंटेन कर रहा है 52, यानी देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें ये 52, 52, 52, 52, 52 और ये 52, देन बच गया क्या 364। अब इसने पूछा है कि 52 संडे होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेन 52 संडे, कंटेन 52 संडे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 365 आउटकम्स नहीं होंगे। टोटल आउटकम्स तो 7 ही होंगे, क्योंकि 7 में से तो कोई एक होना है। तो ये होंगे टोटल आउटकम्स तो होंगे 7, लेकिन अब 52 संडे होने चाहिए, यानी कि जो 365 वाला दिन हो, ये 364 आ गया। अब बात कर रहे हैं 365 डेज की, तो जो 365 डेज हो वो ये नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये 5-6 होंगे तो चलेगा। तो 52 संडे करने के लिए कितना आएगा, 6/7। आया समझ में आप लोगों के। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर P ऑफ A जो है वो 0.65 है, तो ये पूछ क्या रहा है, दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। मैंने क्या कहा था, A नॉट, A नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 में से होने वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, यानी 1 - 0.65 इज इक्वल टू 0.35, यानी P ऑफ A नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.35। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट यानी अधिकतम एक ही टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन एट मोस्ट का मतलब क्या है, कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। यानी एक टेल से कम होगा तो चलेगा, यानी 0 नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब समझ में आ गया। तो इसने कहा कि
कॉइन, 2 कॉइन्स को उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स के कितने हो गए? 4। कौन कौन से? हेड, हेड और टेल, दोनों टेल, या फिर टेल और हेड। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल, यानी एक टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। फॉर्मूला आपको सब में लगाना है कि P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। अब एट मोस्ट 1 टेल के फेवर में कौन कौन है? कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, एक से कम हो तो भी चलेगा। देखो, एक भी टेल नहीं है चलेगा, अधिकतम एक टेल है चलेगा, 2 टेल है बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, 1, 2 और 3, यानी कितने फेवर में है? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं कि ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज। अब देखो, एक डाई को 2 बार उछाला गया है, तो वो 36 रिजल्ट आएंगे। देखो 36 लिख लेते हैं हम, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and then last 1, 6। इसी तरीके से 2, 1, ये लिखना बताया था मैंने आपको अभी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने यही चीज़ बताई है, तो आप वहाँ से सीखे ही मैंने किस तरीके से बताया है ये, और मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी लिखना इजी है इसको बहुत। अब देखो भाई, सैंपल स्पेस तो 36 निकाल लिया है। अब इसने पूछा क्या क्या है? फर्स्ट में सम ऑफ नंबर्स, यानी कि उन नंबर्स का योग जो हो वो 9 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9, सम इज 9। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। अब उसका सम 96, 9 किस किस के साथ हो रहा है? देखो, इसमें से किसी के साथ भी 9 नहीं हो रहा, इसमें से भी किसी के साथ 9 नहीं हो रहा, पर इसके साथ 9 हो रहा है। 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसका सम 9 हो रहा है। जैसे 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो इसके अलावा और कोई ऐसे नंबर नहीं जिसका सम 9 होगा। तो कितने? 1, 2, 3, 4। तो इसके फेवर में कितने हैं? 4। कितने में से? 36 में। तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9। सेकेंड क्या कह रहा है इसी के अंदर? इज 13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 13। अरे भाई, सबसे लास्ट वाला 6 और 6 12, 12 से ज़्यादा तो सम हो ही नहीं सकता। तो इसके फेवर में कितने हुए? 0। कितने में से? 36 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन 5 रेड 3 वाइट बॉल। आउट ऑफ दिस बैग 1 बॉल इज रेंडमली ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट इज नॉट वाइट। ये कह रहा है कि एक बैग है, जो सपोज करो एक बैग है, ठीक है,
इस बैग के अंदर 5 तो रेड और 3 वाइट बॉल है, यानी 5 तो रेड और 3 वाइट बॉल है, यानी टोटल बॉल कितनी हो गई? 8 बॉल हो गई। कितनी हो गई? यानी टोटल आउटकम्स हमको मालूम चल चुके हैं 8 है। अब इसमें ये पहले क्या पूछ रहा है? पहले में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल कितनी है? 8। तो और वाइट के फेवर में कितनी है? 3, यानी 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या कह रहा है कि वाइट नहीं होनी चाहिए, कि P ऑफ नॉट वाइट बॉल, नॉट वाइट बॉल, कि वाइट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कि 1 में से होने वाली की माइनस कर दो। तो होने वाली कितनी है? 3/8। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 8। इसके नीचे 1 माना तो 8 - 3 = 5/8। ये हमारे P नॉट वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ड्यू टू सम रीजन 12 फॉल्टी पेन्स आर मिक्सड विद 132 नॉन फॉल्टी पेन्स। ये कह रहा है किसी रीजन की वजह से, यानी किसी कारण की वजह से 12 जो खराब पेन थे वो 132 सही पेनों के अंदर मिला दिए गए हैं। बाय इंस्पेक्शन वी कैन नॉट जज दैट पेन इज फॉल्टी और नॉट। और उसको देखकर ये या उसको इंस्पेक्ट करके नहीं बताया जा सकता कि ये पेन खराब है कि सही है। इन वन पेन इज रेंडमली चूजन, क्यों? अब उसमें से क्या करता है, एक पेन क्या रेंडमली चूज किया जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि गेटिंग नॉन फॉल्टी पेन आएगा, कि उसमें से नॉन फॉल्टी पेन ही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉल्टी पेन जो है, फॉल्टी पेन जो है वो 12 है और नॉन फॉल्टी पेन कितने हैं? 132 है। तो टोटल पेन्स कितने हो गए? मिक्स किया गया है ना भाई इनको, टोटल पेन हो गए हमारे 144। अभी क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फॉल्टी पेन। तो साहब 144 तो टोटल आउटकम्स हैं और नॉन फॉल्टी पेन के फेवर में 132 है। जब मैं इसको कट करता हूँ 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 6 = 12, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यानी 1/12 जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है नॉन फॉल्टी पेन की गेटिंग होने की। अब मेन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कि एक 52 ताश के पत्तों की में से अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैक ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से करें, रेड ऑफ जैक कलर, जैक ऑफ रेड कलर। अब देखो आप लोगों को सोचने वाली बात है कि मैंने वो जो लिखाए थे सारे, तो रेड मैंने 2 प्रकार के लिखाए थे, एक तो डायमंड का और एक आपके हार्ट का। तो उसमें जैक भी, डायमंड वाले में भी जैक होगा और हार्ट वाले में भी जैक होगा। तो कितने जैक हो गए? 2 जैक हो गए। कितने जैक हो गए? 2 जैक हो गए। कितने में से? 52 में से। तो ये हो गया 1/26। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, आपको सही तरीके से करना है एग्जाम के अंदर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ रेड कलर के कितने हो गए? जैक 2, तो उसके फेवर में कितने हो गए? 2। कितने में से? 52 में से। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड ऑफ रेड कलर। अब भाई मैंने बताया था कि रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं।
कितने में से? 52 में से, तो 1/2। अब बात करते हैं इसके थर्ड की। थर्ड क्या कहता है? एस ऑफ हार्ट, हार्ट का इक्का, यानी पान का इक्का। अब पान के पत्ते 13 होते हैं तो इक्का भी एक ही होगा, सब पत्ते एक एक होते हैं तो पान का इक्का भी कितना होगा? 1। तो एस ऑफ हार्ट, तो एस ऑफ हार्ट के पक्ष में यानी फेवर के अंदर कौन कौन है? केवल एक ही। कितने में से? 52 में से। और इसका लास्ट फोर्थ क्या कह रहा है इसका? क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अरे भैया बताओ, डायमंड के अंदर इक्का भी एक होगा, क्वीन भी एक होगी, किंग भी एक होगा, 9 भी जो नेला होगा डायमंड का वो भी एक ही होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड है वो तो 1 होगी। कितने में से? 52 में से। हाँ, लेकिन अगर ये केवल कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्वीन 4 होती हैं लेकिन डायमंड की केवल एक ही होती है, और टोटल कितनी होती? 4 अलग अलग। ठीक है, तो क्वीन ऑफ डायमंड कितना? 1/52। हाँ, कार्ड ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड। अब बात सुनो, तो टोटल तो 52 है लेकिन स्पेड्स के कार्ड्स होते कितने हैं? 13, तो 1/4। ये हमारा आंसर कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज हमारी 15 कंप्लीट, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से करें। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। 3 नंबर के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग